इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अजित कुमार, श्रीमती त्रिशला जैन, श्री अमित, श्रीमती स्तुति जैन, अचल, काव्या आदि जैन भंडारी परिवार। जय जिन दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के 24वें एपिसोड में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये 10 दिवसीय कार्यक्रम पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की पावन बेला पर परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जो कि जैन कॉलोनी के श्री विद्यासागर संयम भवन में विधिवत संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे 10 सितंबर को आयोजित हुए उत्तम त्याग धर्म की अंतिम कड़ी के पावन दृश्य और श्रवण कराएंगे गुरुदेव के शेष प्रवचन। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम के मंगलमय दृश्य। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 3 से 12 सितंबर तक पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। श्रावक संस्कार शिविर में 10 सितंबर को उत्तम त्याग धर्म मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातःकालीन बेला में श्री जिनाभिषेक, शांति धारा एवं पूजन के साथ हुआ। तीर्थोत्तम वेणी रे क्षीरति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु वीरांता जलेन स्नप्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु वीरांता जलेन स्नप्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु वीरांता जलेन स्नप्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु वीर स्नप्यामिति स्वाहा ओम केसरी वृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम सचनाद्वितरणं तरुण रोम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम सचनाद्वितरणं तरुण रोम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम सचनाद्वितरणं तरुण रोम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम सचनाद्वितरणं तरुण रोम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। नित्य महापूजन करने के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इसी श्रृंखला में भक्तों ने गुरुदेव के पाद प्रक्षालन किए और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीष ग्रहण किया। तत्पश्चात एक बालिका द्वारा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 10 अध्यायों का पाठ किया गया। इसके बाद परम पूज्य एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के मंगल उद्बोधन हुए। भवक प्रत्योवधिर देव नारकाणाम क्षय उपसम निमित्त षट विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः प्रयय विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि मनः प्रययो मति श्रुतब्धि निर्बंधो द्रव्येषु सर्वप्रयायेषु रूपेषु बधे तदनंत भागे मनः प्रयस सर्वद्रव्य प्रयेषु केवलस एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतब्धो विपर्यस्य। यानी आज का दिन गहराई से समझने का है, यानी हमारा स्वरूप क्या है। प्रकृति से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, तो इसके विषय में आपने देखा होगा, सुबह का सबने माहौल देखा होगा कि पुणे में अंधेरा जैसा क्या था, छाया हुआ था। अब क्या है, उजेला है। क्यों है? तो ये सीधा है, जब बदल पानी का संग्रह करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, और जब त्याग कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो सफ़ेद हो जाते हैं। बस यही है कि जब हम धन का संग्रह करते हैं तो कृष्ण लेस्या होती है, और जब धन का हम त्याग कर देते हैं तो शुक्ल लेस्या हुआ करती है। नित्य महापूजन करने के पश्चात शिवरार्थियों को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव ने भक्तों से कहा कि त्याग धर्म को अपने जीवन का अंग बना लो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुमने संपत्ति का उपयोग कर लिया तो ठीक है, और नहीं है तो कहते हैं ऐसी संपत्ति की 4 दशाएं होती हैं। कौन कौन से? किसी ने पूछा, लक्ष्मी के 4 पुत्र होते हैं। सबसे पहला पुत्र है बड़ा,
जो सबसे अच्छा है, जिसका नाम है दान। पहले का नाम दान है। दूसरा पुत्र जो है तो बड़ा, लेकिन अधिकार कहता है कि अगर ये नहीं किया तो दूसरा हमारा, तो दूसरा है राजा है। तीसरा है तस्कर और चौथा है अग्नि। कितने होती हैं? नहीं है तो ये 4 जगह जाने वाली है वो, क्योंकि उसका स्वभाव है एक जगह रुकना नहीं है। दान कर लो, दान नहीं किया तो राजा का नहीं रख के जाओगे तो राजा कहेगा कि ये मेरा है, प्रजा की जितनी भी संपत्ति सब हमारी है। और आज के समय में राजा नहीं, तुम लोकतंत्र में जीवे वाले हो, तो क्या करोगे? आज के राजा कौन है? हैं? आ जाएंगे छापा वाले, क्या होते धीरे धीरे जो भी रखा भरा समेट के ला जाओ, जोड़ लो, रख लो, चिंता मत करो, इकट्ठा कर लो। अगर संग्रह करके तो वो आएगा और सीधे रेट पड़ेगी, और रेट पड़ते ही पूरा का पूरा लेका जो का जितना भी तुमने अपने कमाया है, कहाँ से आया, क्या आया है, वो जा कर के अपना बनाएंगे और उसका अपना हिस्सा उनमें से लेके चले जाएंगे। छुपाने की जरूरत नहीं है, वो चला जाता है। वो में आदमी धीरे से चुपचाप दे देता है। और तीसरा होता है, और अगर उससे भी बच गए तो चोर तस्करों की दस्ती हमेशा लगी रहती है। वे हमेशा लौट देखते हैं कि भाई यहाँ बहुत अच्छी जुगाड़ है, एक बार यहाँ लगाओ, उनकी दृष्टि वहाँ होती। और अगर यहाँ से नहीं हो पाया तो उस समय कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई कार्य होगा, भीषण आग, दुर्घटना, पानी, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो सकता है। इसलिए इनके लिए आप इनसे 4 से बचाओ, और 4 से बचा करके क्या करो? या तो दान कर लो, उपभोग कर लो, और नहीं तो तुम्हारी संपत्ति नाश की ओर निश्चित रूप से जाने वाली है। तुम नहीं करोगे, तुम्हारी संतान करेगी। एक और है, व्यक्ति का जो पुण्य होता है, जिसके निमित्त से वो संपत्ति आती है, और बात तुम कहो कि तुम्हारे पुण्य के कारण से तुम्हारे बाप दादाओं की संपत्ति तुम्हारे काम आए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने देखा है कई ऐसे रईस, अमीर, करोड़पति, बड़े बड़े, जिनके घरों में राज शासन जैसा चलता था, अरे भैया उनके सामने, उनके बब्बा के सामने, उनके पिताजी दादाजी को लोग नगर श्रेष्ठी जैसे मानते थे, है ना। आज उनकी संतान ये है कि लोगों की गलियों में रोड पे हाथ ठेला लगाते हैं चाट का। तुम कहो कि कहाँ वो बाप दादे और कहाँ उनके नाती पोता। व्यक्ति का हमारा पुण्य लक्ष्मी जो होती किसी व्यक्तिगत पुण्य के कारण से होती है। अगर आज हमारे पास वो पुण्य है, ये मत सोच लेना कि मेरा पुण्य किसी दूसरे के काम आएगा, बिल्कुल नहीं। ना आपके काम, अपना पुण्य अपने हाथ में सदुपयोग करो, वही यहाँ है। एक बार किसी ने पूछा था, बताओ, एक वो व्यक्ति है जिनके पास आज यहाँ पर है, कल वहाँ रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो हम क्या करें, किस दिशा में अपने आप को बढ़ाएं? जितनी भी हो, इस निमित्त से हम अपने आप का सदुपयोग करने की कोशिश करें। जीवन में अपने आप को चारित्रिक दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहते हो तो सच क्षेत्र में अपने द्रव्य का सदुपयोग करो। लेकिन आज हमारा सदुपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? आधुनिक चीज़ों में उपयोग करने के लिए होता है। हमारा सबसे ज़्यादा दृष्टि कहाँ होता है?
बाहर के सुख साधनों में जुटाने में होता है। जितना हम बाहर के राग रंग को बनाने में उपयोग करते हैं, सोचो एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा अच्छा महल बनाया है ना, इतना सुंदर कि उस आसपास के एरिया में कोई दूसरा उसकी तरह इतना सुंदर गांव, और कहना चाहिए मकान महल नहीं है। और महल बनाने के बाद फिर क्या हुआ, उससे कहा, बड़े अच्छे भाव होते, धर्मात्मा था, देने वाला था। महाराज जी नगर में आए, वो विचार हुआ, महाराज जी आज मेरा नया मकान बनाया है मैं चाहता हूँ आज आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे, फिर हमें अच्छा रहेगा। और जब ऐसा उसने कहा, मन में विचार आया, तो उनका अच्छा है, ऐसा है, ठीक है। महाराज भी उसने कहा, उसके घर पर चले गए। आहार हुआ, आहार हो जाने के बाद अब जा कर के कहता है, महाराज थोड़ा सा घर देख लो। तो ने का चलो ठीक लेते, घर देख लेते हैं। देख लिया, ऊपर से नीचे तक पूरा दिखा दिया, देख के आ गए। अब महाराज जी एक काम करो, आज आप हमारे घर को नाम रख दो, हम कछु नाम लिखवाना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा, हम जो कहेंगे लिखोगे पक्का? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सरोधारी है, बिल्कुल लिखेंगे। देखो भूलना मत, सही बोल रहा हूँ। बोले कि नहीं, आप जो कहोगे वो लिखवाएंगे। अच्छा नाम बता दो। बोले लिखो मरघटा। इसका नाम क्या लिखना है? मरघट। बताओ, कोई के घर पे लिखा? कोई ने लिखा अपने घर पर मरघट? क्यों नहीं लिखते? और जैसे ही उसने नाम सुना, महाराज जी आप भी मजाक करते हो। कैसी बात करते हो? ऐसी कोई अशुभ बात है कोई अपने घर में लिखवाता है? बोले कि आदमी को यही तो सबसे बड़ी गलती है कि सही बातों को नहीं लिखवाता। जो सही नहीं है घर पे लिखेंगे स्वर्ग, घर पे लिखेंगे मातृ छाया, पितृ छाया। भलाई भी तुम्हारे लाने तरस रहे हो, देख वे के लाने। माता से कभी पूछा नहीं कि माँ तुमने भोजन किया? पिता से कभी तुमने सोचा नहीं कि पिताजी कोई तकलीफ तो नहीं है? लेकिन फिर भी लिखेंगे क्या? नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये दशाएं हैं कि हमारा आज जो कल्चर है, वस्तु स्थिति जो कल्चर होना चाहिए, जो रूप होना चाहिए, वो तो नहीं है। दिखावटी रूप बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ दिखावा ज़्यादा होता है वहाँ पर घर में कभी भी शांति का अनुभव। महाराज ने जब ऐसा कहा, लिखो मरघट। सेठ जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज कोई अच्छा नाम और बता दो। बता दो तो आप स्वर्ग कहो, संयम भवन कहो, है ना, कोई ऐसा नाम बता दो। नहीं, हमने तो जो कह, मैंने पहले कहा था तुम लिखना तो लिखो। बोले कि क्यों लिखो? वस्तु स्थिति देखा जाए, अपन देखें तो जो घर आप तो बनाते, तुमने उसको कह तो जरूर दिया मरघट है। मरघट तो होता तुम्हारा घर। सबसे पहले जहाँ आदमी मरता है तो उसका नाम क्या है ना? मरघट है। जहाँ जलाया जाता वो तो शमशान है, उसका नाम क्या है? सही नाम शमशान होता है। लेकिन हम शमशान को मरघट समझते हैं, मरघट को मरघट नहीं समझते। उसमें भी आनंद, बहुत अच्छा, हमारा घर बहुत स्वर्ग। और जैसे ही कोई चला जाता है 12-13 दिन में धो धा के सब साफ, अब तो हमारा घर स्वर्ग, शुद्धि हो गई। जिनके लिए सोचो, महाराज ने कहा जो तुम बना रहे हो ये मरघट को, एक दिन इसी घर से
तुम्हें बेघर करने का काम किया जाएगा। लोग ऐसे नहीं, कैसे उठाएंगे? अच्छी ठटरी पे बांध के। कैसे बांध के? लोग तुम्हें बेचारा बिल्कुल लिटा देंगे और क्या करेंगे? बोलो कि इसके हाथ निकाल दो बाहर। देखो इसने बनाया, इसने सब कुछ किया और आज बेचारा इस घर से कैसा जा रहा है? कुछ लेके नहीं जा रहा है, कुछ भी इसके साथ नहीं है। आपके पास क्या है? बोले कि हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। कब तक सोचते हो ये? जब तक सोचते हो जब तक तुम्हारी ये सांसें हैं। जिस दिन सांस रुकी, क्या हुआ? देखो एक बहुत अच्छी पंक्ति है, आँख खुली सपना गया, आँख मुदी अपना गया। आँख खुली सपना गया, आँख मुदी, आँखें बंद हुई, अपना गया, श्वास रुकी, दफना गया। लोगों ने क्या किया? जैसे ही श्वास रुकी, उठाओ जल्दी भैया, बहुत हो गई, ज़्यादा देर तक रखो, बसान लगे, क्या हो जाएगा? गंध आएगी, घर में बदबू भर जाए, जल्दी करो। रात में भय, सुबह जल्दी जल्दी 12 बजे के पहले, नहीं तो क्या हो जाएगा? घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। फटाफट ले जाके और शमशान में कहीं जला देते हैं, किसी को दफना देते हैं। यही जीवन की सत्यता है। सोच लो, सही LIC किसकी हो रही है? उत्तम त्याग वालों की कि संग्रह करने वालों की? आप लोग अच्छे से करो, समझदार हो। आज त्याग को जीवन का अंग बनाने वालों, अपने जीवन को उत्तम त्याग धर्म की आराधना में लगा लो। यही तुम्हारे साथ जाने वाला है, और कुछ भी साथ। सायकाल में प्रश्न मंच आयोजित किया गया, जहां पूज्य गुरुदेव ने सभी मुमुक्षुओं की शंकाओं का संतोषजनक उत्तर देकर समाधान किया। सोने की सुरक्षा के किसी ने सोना रख के गया है अपने परिकर में दूसरा, अगर वो आप अपने पास मान करके रख रहे हो, सुरक्षा रख करके, तो सुरक्षा की दृष्टि अलग है, लेकिन अपनत्व अगर है तो आपको दोष लगेगा। सुरक्षा में दोष की बात, अब मान लो कोई बाहर गया, तुम्हारे यहाँ छोड़ के चला गया कि चोरी चपाटी ना हो जाए 2-4 दिन, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो एक दृष्टि की दृष्टि से। इसके बाद सभी श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवर की आरती की। आरती करते हुए प्रत्येक श्रद्धालु भक्तिमय धुनों पर आनंद नृत्य करता हुआ नजर आया। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे श्रावक संस्कार शिविर का 24वां भाग। ये कार्यक्रम 3 से 12 सितंबर तक परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में आयोजित किया गया। पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड के साथ उत्तम त्याग धर्म का समापन हो गया। अब कल से लगातार 3 दिन तक हम आपको दिखाएंगे 11 सितंबर को मनाए गए उत्तम आकिंचन धर्म की पावन झलकियां। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रींद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अजित कुमार, श्रीमती त्रिशला जैन, श्री अमित, श्रीमती स्तुति जैन, अचल, काव्या, आदि जैन, भंडारी परिवार।